बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जनाब भिंडी का सालन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो जनाब ये है, मेरे पास प्याज पड़े हैं तकरीबन 4 अदद, बड़े साइज़ के मैंने लिए थे, ठीक है। और साथ ही हमारे पास है जनाब 1 किलो भिंडी, ठीक है। भिंडी को मैंने वॉश करने के बाद अच्छे से खुश्क कर लिया था पंखे के नीचे, फिर उसकी कटिंग की है। ये ज़हन में रखना है कि कटिंग के बाद आपने इसको बिल्कुल नहीं धोना, आपने इसको खुश्क करने के बाद फिर धोना है, ठीक है। खुश्क करने के बाद सॉरी इसकी कटिंग करनी है। अब जनाब ये भिंडी पड़ी है, प्याज पड़े हैं और ये हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 11 से 12 अदद मोटे वाली, ठीक है। आप लोगों ने पतली बारीक मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक। अब जनाब देखें, चूल्हे पे मैंने घी जो है वो चढ़ा लिया है, अपनी कढ़ाई रख ली है। और अब ये जो 4 अदद प्याज बड़े साइज़ के थे, आपको पता है कि भिंडी में जो प्याज है ना वो ज़्यादा डलते हैं, ठीक है। उससे इसका मसाला बनता है और वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। जनाब इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, जो प्याज हैं आप लोग देख सकते हैं अब नरम होना शुरू हो चुके हैं। तो अब देखें जी, ये जो है इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको मतलब करते जाना है। इसको बिल्कुल ना पिंक करना है, ना वो कुछ और करना है, बस सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक का, ठीक है। नमक थोड़ा नहीं डाल रही, क्योंकि भिंडी भी ज़्यादा है और प्याज भी ज़्यादा है, तो तकरीबन 1 चम्मच तो इसमें जाएगा। अगर मज़ीद हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम बाद में इसमें नमक जो है वो मज़ीद ऐड कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। साथ ही जनाब इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। आपको पता है कि जो भिंडी होती है वो बादी होती है, तो उसमें जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देता है और साथ ही ये बादीपन को भी ख़त्म करता है। तो लिहाजा ये हम इसमें डाल देंगे और इसको भी पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए। अब जनाब ये जो सब्ज़ मिर्चें मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये तकरीबन 12-11 मिर्चें हैं बड़े वाली। आप लोगों ने कभी भी भूल के पतली वो जो हाई ब्लड मिर्च होती है, बिल्कुल सूखी सड़ी सी होती है ना बड़ी, वो इंतहाई तेज़ है, वो तो आपके कानों में से धुआं निकल आएगा, वो ना डाल लीजिएगा। आपने ये जो ज़रा मोटी मोटी सी मिर्ची नहीं होती ज़रा, वो उस टाइप की डालनी है 11-12, वो काफ़ी हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसमें सुरख मिर्च नहीं डाल रहे। तो जनाब अब ये जो इसको भी करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये जो भिंडी है ना तकरीबन ये सारी की सारी इसमें मैं डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरी जो कढ़ाई है जो छोटी है, वैसे कढ़ाई मुझे बड़ी पसंद है, मैं ले आती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये देखें कि ये काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है, तो ये ना सही तरीके से मुझसे हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं कढ़ाई जो है अपनी चेंज कर लूँगी। इसको मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं होगा मुझसे, तो मैं ना अब यहाँ पर कढ़ाई जो है अपनी करूँगी चेंज, ठीक है। कढ़ाई चेंज करने के बाद जनाब हमने इसको अच्छे तरीके से हल्के फुल्के हाथ से अल्ट पल्ट करना है इसको, ठीक है। अब देखें कढ़ाई हमारी हो चुकी है चेंज। इस वक्त इसमें प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक है और है जी भिंडी, ठीक है। अब जब हम शुरू में इसको करेंगे ना, तो क्योंकि मैंने भिंडियों को एज इट इज़ डाल दिया है, मैंने इसको अक्सर भिंडी में पकाती हूँ तो मैं पहले घी में इसको फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन मैंने इसको फ्राई नहीं किया और डायरेक्ट इसमें प्याज में डाल दिया। जब हम इसको यूँ इस तरीके से डालते हैं ना, तो आप लोग महसूस करेंगे ख़ुद भी कि भिंडी की एक जो लेस है ना वो निकलती है। ये देखिए लेस लेस सी फील हो रही है, मुझे हो रही है। आप लोग जब पकाएंगे तो आप लोगों के भी एक तार सी निकलती हुई है इसकी कि जो लेस सी है ना वो फील होगी। लेकिन आपने इसको तकरीबन जनाब 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल सी आंच के ऊपर इसी तरीके से इसकी भुनाई करते रहना है। उस भुनाई करने से क्या होगा कि जो प्याज है वो भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो इसकी लेस है वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अभी भी देखें, ये मैं जो आप लोगों को चम्मच हिला के हल्का फुल्का दिखा रही हूँ, तो मकसद यही है कि अब इसमें लेस है। अब आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं। घी हमारा अच्छे से आपको लोगों को नज़र आ रहा है कि काफ़ी जो है वो बाहर आ चुका है, मतलब घी। और इस टाइम पे आके जो भिंडी है वो भी थोड़ी खिली खिली लग रही है, यानी कि इसकी लेस ख़त्म हो चुकी है। अब जनाब इसको इसमें मैंने डाल लिए है जनाब ये खुश्क धनिया का पाउडर, यानी कि खुश्क धनिया का पाउडर आपने सिर्फ डालना है और हरी मिर्चें डाली हैं। इसमें हमने सुरख मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, गरम मसाला बिल्कुल ऐड नहीं करना। बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ ये इतनी टेस्टी बनेगी कि आपकी सोच है। अब जनाब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आधे कप से ज़्यादा थोड़ा दही, ठीक है। अच्छा, ये जो दही है ना मेरा थोड़ा सा खट्टा है, ठीक। अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश दही हो और फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपने यूँ करना है कि दही के साथ साथ थोड़ा सा आप नींबू भी बाद में ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मैं इसमें नींबू ऐड नहीं कर रही, क्योंकि जो हमारा दही है वो 1 दिन पुराना था, तो वो थोड़ा सा हल्की सी इसके अंदर खटास आ चुकी है। तो मुझे बिल्कुल भी उसकी कमी फ़ील नहीं हुई कि मैं मज़ीद इसमें जो है वो नींबू ऐड करूँ, ठीक है। तो अब जनाब ये जो दही हमने इसमें डाल दिया है, अब इस दही के साथ ही हम इसको ज़रा थोड़ी-सी इसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। आप यकीन करें कि भिंडियाँ इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार बनी कि आपकी सोच है।
और ये बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि इसमें सुरख मिर्च नहीं है, ये कुछ ऐसा। बहुत ही कि ये मज़े की बनेंगी, ठीक है। सिर्फ़ एक चीज़ इसमें डाल रही हूँ जनाब, हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी हमेशा अपने हर खाने में डालें, ये वैसे भी सेहत के हवाले से बहुत आला चीज़ है। लेकिन जो एक मेन चीज़ होती है ना सालन के अंदर, सुरख मिर्च, वो आपने इसमें ऐड नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ मिर्च का, ठीक है। इसका आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि जितनी देर से ये मतलब इसकी हम भुनाई कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो जितनी भी सब्ज़ मिर्च जो हमने कटिंग की थी वो अच्छे से अंदाज़ के साथ इसके अंदर सारे के अंदर घुल मिल चुकी है, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत दही का जो एक नमी है वो हम तकरीबन 5-10 मिनट के लिए ढक्कन दे के मैं रखूँगी, और अब जनाब हो गया 10 मिनट। अब आप देख सकते हैं कि जो दही का एक मॉइस्चराइज़र सा था, जो एक नमी सी थी, वो ख़त्म हो चुकी है और भिंडी हो चुकी है हमारी बिल्कुल डन, ठीक है। बहुत मज़े की हमारी भिंडी बन चुकी है। इस टाइम पे आके हमने एक मज़ीद अच्छा सा एक इंग्रेडिएंट डाला है, वो डाल रही हूँ जनाब मैं काली मिर्च, ठीक है। सुरख मिर्च नहीं है, सब्ज़ मिर्च है और काली मिर्च है और दही है। इतनी ये टेस्टी यकीन करें रेसिपी बनती है कि आपकी सोच है। आपने सुरख मिर्चों से तो बनाई ही होगी, इससे बना के देखें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक कितनी शानदार आई है, इसकी बुनाई कितनी कमाल की हुई है, बहुत मज़ेदार है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।